ढूंढा जाता है वो भी आपको समझा दूंगा, यानी दोनों चीज आपको आज समझाऊंगा। और उसके बेसिस पे किस तरह आपको ट्रेड लेने हैं या अपना माइक बंद करो कोई। मार्केट के डायरेक्शन किस तरह आपको ढूंढने हैं, वेब एनालिसिस के थ्रू ये भी आपको डिस्कस कर लेंगे। तो दोनों कर लेंगे, वेब एनालिसिस भी हो जाएगा, जो उस दिन नहीं थे तो उनको भी तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और जो लोग थे उनको भी रिवाइज हो जाएंगे। और वेब एनालिसिस के बेसिस पर जो मार्केट के जो नेक्स्ट मूव होगा उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कहाँ पर मैक्सिमम मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा वेब एनालिसिस के बेसिस पर, वो भी आज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। ओके, तो कुछ नए लोग होंगे तो उनको भी हो जाएगा क्लियर। देखिए, वेब एनालिसिस जो है उसको इलीट वेब भी बोलते हैं, वेब थ्योरी भी बोलते हैं। आप देखोगे आपने, बट वो क्या है, काफी जो यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे, जैसे बताया था आपको कि आपको वो कॉम्प्लेक्स कर देंगे, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दिखने में लगता है कि बहुत टफ है वेब एनालिसिस, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, कि बिल्कुल आसान है। और इसके फायदा उठा रहे अपने ये विकास जी है, काफी ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, तो हर कोई यूज करिए उसको। बस काफी आसान है, कुछ चीजों को ध्यान रखना है, वो भी आज डिस्कस करेंगे। वेब एनालिसिस बेसिकली ये है कि ध्यान रखना, वेब एनालिसिस हमेशा बनेंगे क्योंकि ये एक मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। ओके, बट होता क्या है कि एक होता है ना आइडियल केस, और एक होता है कि एक थोड़े से आइडियल नहीं है, थोड़े से ऊपर नीचे होता रहता है। आइडियल केस उस टाइप बनेंगे जब मान के चलो कोई ट्रेंड को फॉलो करता है, ध्यान से सुनना, जब ट्रेंड को फॉलो करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये कौन आया, आसिफ, ये एग्जाम्पल है, कोई मार्केट इस तरह जो है, लोग लेट आते हैं, मार्केट इस तरह क्या है, आप जा रहा है, ठीक है, आप गया, उसने खाई लगाया, लगाने के बाद नीचे की तरफ आया। ओके, अब ध्यान देखिए, टाइम फ्रेम कोई से भी ले लो आप, 5 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का, 15 मिनट का, 1 आवर, 1 डे, 30 मिनट, जो रखना है आपको रखिए। आप वेब एनालिसिस हमेशा आपको मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम लगाओगे तो आपको बड़े व्यू मिलेंगे, आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको छोटा व्यू, छोटा टारगेट, सब कुछ आपको छोटा ही दिखेगा। इसलिए कोई इशू नहीं है टाइम फ्रेम का, किसी भी टाइम फ्रेम का रखिए आप। तो मान के चलो कि मार्केट ने यहां से स्टार्ट किया। अब देखिए, वेब एनालिसिस को हमने किस पॉइंट को इनिशियल लेवल मानेंगे, जहां से मार्केट ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, उस पॉइंट को हमने इनिशियल लेवल मानेंगे, जीरो लेवल मानेंगे। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमने बीच में से कहीं से भी उठा लिया हमने कि हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हुए वेब को फाउंडेड कैलकुलेट करना, तो वो गलत है। एक इनिशियल लेवल मीन्स या तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे, आज क्या हो रहा है, ये ढंग से ड्रॉ नहीं हो रहा है, या तो वो क्या रहा है आज, एक काम बंद करता हूँ उसको पहले। सर इंक खत्म हो गई। इंक खत्म हो गई आज, हो सकता नहीं क्या हो गया आज। अब मार्केट, चलो मार्केट ने, अब सही, मार्केट ने ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्स लिया था, रिवर्स लेने के बाद जहां से रिवर्स लिया था, जिस पॉइंट से रिवर्स लिया था, जिस स्विंग से रिवर्स लिया था, उस स्विंग की जो लो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब स्विंग लो आपको पता होगा कहां से। अब देखिए, मैं यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं स्टार्ट करूंगा जिस स्विंग ने, जिसने हाई को ब्रेक किया था, एच एल, ये सॉरी एच एच, ये एच एल नहीं है, तो डाउन चल रहा था ना, ये होगा हाई, लोअर हाई, जिससे लोअर हाई को ब्रेक किया था। देखो आप, इस लोअर हाई को ब्रेक किया था ना, ये वाला स्विंग देख रहे हो आप, ये वाला स्विंग ब्रेक करने के बाद नीचे आया, तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। आप यहां से स्टार्ट मत करना, इस चीज को आप ध्यान रखना। रीजन क्या है, क्योंकि आप ट्रेंड, मैंने क्या बताया था आपको, जहां से ट्रेंड स्टार्ट किया था वहां से आपको इनिशिएट करने हैं। तो आप ट्रेंड स्टार्ट किया था एग्जैक्टली उसने यहां से, इस जोन से, ठीक है, यहां से नहीं, ये तो डाउन ट्रेंड का एंडिंग पॉइंट है ना, एंड पॉइंट है, तो यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे अपन, कहां से कैलकुलेट करना, यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसने लोअर हाई को ब्रेक किया था, ब्रेक करके एक अप मूव मिला, उसके बाद यहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कंसिडर करेंगे इनिशियल लेवल पे। ठीक है, अब मान के तो रेंज के अंदर घूम रहा है प्राइस, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस निकला, उसके बाद टेस्ट करने आया, फिर अगेन वो निकला, है ना, इस तरह निकल रहा है, तो मैं किस पॉइंट को स्टार्ट करूंगा, मैं यहां से इनिशिएट करेंगे। क्लियर, यानी अपने जो वेव होगा, ये होगा अपना जीरो लेवल, ये हो जाएगा अपना 1, समझ में आया आपको, इस तरह ये हो जाएगा 2, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। तो इसको ध्यान रखना, जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, वो होगा मेरा इनिशियल लेवल, इनिशियल पॉइंट, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो चलिए, यहां तक तो क्लियर है। अब अपन को होता क्या है कि मान के चलो अप ट्रेंड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको अप ट्रेंड का, ये चल रहा है अप साइड, ओके,
होने के बाद एक हाई लगाया और उसके बाद नीचे आया। जब नीचे आ गया तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये हाई है, कोई बात नहीं, हाई लगा दिया। अगेन क्या किया, एक लो लगाया जिसको आप हायर लो बोलते हो। अगेन उसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया, प्रीवियस हाई को, जो हायर लो था ना, हायर हाई था ना, उसको ब्रेक करके निकल गया। ठीक है, अगेन देखिए आया, अगेन उसने हाई को ब्रेक किया, अगेन आया, इस तरह चल रहा है ना ये। तो ये आप ट्रेंड होनी चाहिए। और आप ट्रेंड के अंदर देखो, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो देखिए ट्रेंड को फॉलो करके चल रहे हैं, देख रहे हो आप, ट्रेंड को फॉलो करके चल रहा है। तो जब ट्रेंड को फॉलो करके चलते हैं ना, तो वो ये जो वेव बनेंगे, जो ट्रेंड को फॉलो करके चल रहे हैं, उस वेव जो जो बनेगा उसमें क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ये एक आइडियल केस बन जाता है। ओके, ये एक आइडियल सिनेरियो बन जाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि ट्रेंड को फॉलो करते नहीं है, बट इस तरह चलता है। ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करते हो तो मान के चलो उसने इस तरह ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया आपने, बट उसने इस तरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है। बट आइडियल केस जैसे बताया था मैंने, ये वाला थोड़ा आइडियल है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू दिस। क्लियर, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब हमें क्या बताया था मैंने आपको कि ये हमारे बन गए थे इस तरह, हायर हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब मैं वेव किसको बोलूंगा, ये अगर मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये अगर इनिशियल पॉइंट है तो देखिए यहां से लेकर यहां तक ये बन चुका है मेरा एक वेव। फिर यहां से लेके यहां तक ये बन गया मेरा सेकेंड वेव। फिर यहां से लेके यहां तक ये बन गया मेरा थर्ड वेव। ठीक है, इस तरह बनता है। तो जो मार्किंग करूंगा मैं, या तो मैं इसको यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगी इसको मैं वेव मानूंगा, या तो इस पॉइंट को कंसीडर कर लो, या तो लोअर पॉइंट को कंसीडर करो, किसी एक पॉइंट को कंसीडर करो आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी आपको जरूरत नहीं है आपको दिमाग लगाने का, बस किसी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए आप, इतना सा है। तो अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूं कि हाँ उसने वेव कितना, वहां पे 3 वेव है, कितने वेव है, 3 वेव है इसके अंदर, मैंने मार्क कर लेता हूं। ये मान के चलो वेव 1, ये मान के चलो वेव नंबर 2, एंड ये मान कर चलो आप ये वेव नंबर 3। ये 3 वेव बन गए हैं। अब वेव एनालिसिस क्या है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने इस तरह गया, एक हाई लगाया, नीचे आया, तो नीचे से आ गया था तो वेव 1 बना दिया उसने। सेकेंड टाइम जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो जा रहा है ना, अगर ये प्रीवियस वेव यानी पॉइंट 1 को ब्रेक करके निकलता है, निकलने के बाद एक हाई लगाता है, उसके बाद अगेन नीचे आएगा, तो ये क्या बन गया, सेकेंड वेव। उसके बाद अगेन जाएगा, फिर सेकेंड वेव जो है, सेकेंड पॉइंट है, ये जो हाई है उसको ब्रेक करके निकलेगा, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा, तो ये बन गया थर्ड वेव। अब ध्यान रखना, कंडीशन ये है जब सेकेंड वालों ने पहले वाले के हाई को ब्रेक किया, सेकेंड वालों ने पहले वाले हाई को ब्रेक किया यानी ग्रेटर देन 1, एंड थर्ड वाले ने अगर सेकंड वाले को भी, सेकंड वाले का हाई को भी ब्रेक अगर करता है, तो ये मेरे बन गए हैं अपने जो वेब एनालिसिस का एक पोर्शन, एक पार्ट है, एक थ्योरी बन गई है। ओके, मैं दोबारा बताता हूं, अगर सेकंड वाले ने पहले वाले का ब्रेक करता है हाई, एंड थर्ड वालों ने सेकंड वाले का हाई ब्रेक करता है, तो ये एक वेब एनालिसिस हो जाते हैं। अगर इस तरह बनता है, थर्ड वालों ने सेकंड का हाई ब्रेक किया, सेकंड वालों ने फर्स्ट का हाई ब्रेक किया, तो अब क्या होगा, मार्केट यहां से एक पोज लेगा, रुक जाएगा। अब वो ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, ये तो यहां तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक डबल टॉप बनाएगा, या तो यहां से लोअर लो लगाना शुरू कर देगा, या तो यहाँ पे वो कॉन्सोलिडेट होंगे, या तो एक रेंज बनाएगा। दैट मीन्स मार्केट के अंदर एक पोज लग गया है, अब मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये सिंपल वेब एनालिसिस है, इसको रिलेटिव वेब बोलते हैं, वेब थ्योरी बोलते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है ना। लेकिन देखे होंगे यूट्यूब में आपको घुमा देते, आपको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो सिंपल ये है कि पहला सेकंड थर्ड, अगर थर्ड ने सेकंड का हाई ब्रेक कर देता है तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट के अंदर एक पोज लग जाएंगे, अब मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं। अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तब क्या होगा, यहां से जो रेंज बना रहा है या जो कंसोलिडेट कर रहा है, हो ना, कंसोलिडेट हो रहा है या रेंज बना रहा है, इसको ब्रेक करके अगेन यहां से वेव स्टार्ट करेगा। अगर मार्केट को डाउन की तरफ जाना है तो यहां से वो ब्रेक करके ब्रेकडाउन देके डाउन की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब है मार्केट के जो यहां से लेकर यहां तक जो है, ये है वेव एनालिसिस की थ्योरी। क्लियर, मैं दोबारा सुन लो आप। 1 सेकंड वाले ने पहले वाले के हाई को ब्रेक किया, एंड थर्ड ने सेकंड वाले के हाई को ब्रेक किया। अगर थर्ड ने भी सेकंड वाले को हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक पोज लग जाएंगे। अब मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेट करेंगे मूड में आ जाएगा, फेस के अंदर आ जाएगा, करेक्शन देगा, या एक रेंज बाउंड में हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक रेंज बना ले, हो सकता है कि यहां से मार्केट ने एक डाउन
डायरेक्शन पे मूवमेंट दे दे, कुछ भी दे देगा, बट कहने का मतलब है थर्ड वेव आने के बाद मार्केट आप ऊपर जाएगा नहीं, डायरेक्ट नहीं जाएगा। अगर उसको जाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेगा। यहाँ तक मेरा खत्म। कहने का मतलब है इस जब थर्ड वेव आ जाएंगे ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो कॉल बाय मत करना इस पर्टिकुलर जोन के अंदर। अगर आप इंट्राडे में या पोजीशन बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पोजीशन मत बनाना। अब यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। अब शॉर्ट करने के लिए जो एंट्री तरीका है वो जैसे बताया था आपको, उस तरह आपको एंट्री करनी है। मान के चलो यहाँ पर डबल बॉटम बना, डबल टॉप बना दिया, इस तरह क्या ना 1 2 3, उसके बाद डबल टॉप बना दिया, या जो लो को ब्रेक कर दिया, देख रहे लो को ब्रेक कर दिया, तो आप एंट्री उस तरह आपके बना सकते हो जैसे हमने बताया था पहले। क्लियर? बट यहाँ पर अपने पोजीशन मत बनाना कॉल साइड के लिए, लॉन्ग साइड के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो इस उस दिन भी आपको दिखाया था चार्ट और आज भी आपको दिखाया हूं, और उसके बाद आपको कुछ चीजें आपको बता दूंगा। ये आप 1 मिनट का है, मैं पहले लाइन को हटाता हूँ, सारी लाइन को, ये सारे पॉइंट को हटा दूंगा मैं। ये 1 मिनट का लगा हुआ है। पहले देख रहा था कुछ कुछ चीज तो है नहीं आज समझाने के लिए, अगर कुछ चीजें अगर नहीं बची तो मैं हटा दूंगा। आज तो सबको क्लियर है ना, आज के जो मार्केट के सिनेरियो जो भी है। क्या हो गया, एक मिनट इसको। क्लियर क्लियर है सर एक बार एक्सप्लेन करो ना सर, आप कैसा ट्रेड लिया आज डेली 5 मिनट्स बैंक निफ्टी के लिए? एक मिनट मेरे, वो जोन कैसा निकाला वैसे ही वो भी बताइए सर। कौन सा जोन? वो आज का जो जोन निकाले थे आप अपना, सर जो हैमर के आज थ्रू का जोन निकाला तो था बता, आपने सपोर्ट। नहीं आज के जोन दिखा दिया ना आप लोगों को, शायद फैम कैसे हो रहा है? हाँ सर, ये पूछ रहे हैं कि इन लोगों ने मतलब आपने कैसे ड्रॉ किया? हाँ सर वही सर। और कल का सर डेली 5 मिनट्स बैंक निफ्टी में आप कैसा ट्रेड लिया, कैसा सपोर्ट लेवल्स ड्रा किया, वो बोलो ना सर। ये सेव नहीं हो रहा है, ठीक है देखता हूँ मैं, सेव नहीं हो रहा है ये, एक मिनट। ठीक है अब आ गया, सेव हो गया। कल का एक डाउट रह गया था सर। अच्छा पहले मैं वेबिनार इसका कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? सर जी सर। मैं पहले इसका लाइन को हटाता हूँ। अब लाइन को देखिए यहाँ पे है, अगर किसी को देखना है स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी तो सब सबको बता दिया था। अच्छा ये इस लेवल जोन के बारे में बोल रहे हो क्या? जी सर जी सर। अच्छा ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मैं चलो मिटाया तो पहले सबको, अब सारे लेवल निकल जाए, मिट जाएंगे, मैंने कोई नहीं। चलो देखता हूँ। सर आप लास्ट में बता दीजिए, अभी टॉपिक फिर से हाँ हमें अभी हटाई दो, अभी वेबिनार चल रहा है, अभी मैंने इससे हटा दिया सारी चीजें। अब देखिए इसको मैं अगर 1 आवर करता हूँ और कुछ चीजें बताऊंगा जो उस दिन आपको टाइम निकल गया था बताने पर, कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो आज मैं वो भी कर लूंगा। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप जो वेब एनालिसिस है किसको प्रॉपर पॉइंट आप कंसीडर करोगे, ध्यान रखना। यहाँ पे गलती लोग कर लेते हैं कि 2 पॉइंट को पकड़ना है। अब मान के चलो ये है 1 2 ये 3, ठीक है, 1 2 एंड ये 3, ये प्रॉपर है क्योंकि 10 लाइन को फॉलो भी कर रहा है और देखिए लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी ये दैट मींस ये प्रॉपर अप ट्रेंड का ये मतलब स्ट्रक्चर है। अगर मान के चलो वेव 1 ये बना, ध्यान से सुनना, 1 ये, सेकंड गया ये, ठीक है, उसके बाद ये गया, अब उसके बाद इसने ऐसे आया, दोनों के लेवल सेम है, ध्यान से सुनना, दोनों के लेवल सेम है, उसके बाद ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। अब आप इस जोन को ध्यान से सुनना, आप यहां से होता है गेम, ये जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप वेव 3 मत कंसीडर मत करना। आप रीजन क्या है, यहाँ पे लो 2 बार टच हुआ है, तो मैं सिर्फ एक ही लो कंसीडर करूंगा। तो अब मैं इस वाले को या इस वाले को, दोनों में से जो हाई होगा उसको मैं सेकंड कंसीडर करूंगा, यानी मैं वेव कंसीडर करूंगा ये यहां और सीधा यहां तक, ठीक है? क्लियर है? इस चीज को समझ लेना आप, क्योंकि मैंने क्या बताया था, लो को टच नहीं कर रहा है, ये देखो लो को टच नहीं कर रहा ना, ये लो यहाँ पर है, ये लो यहाँ पर है, तो टच तो कर नहीं रहा है, बट यहाँ पे कर लिया, तो जब कर लिया तो मैं वेव जो कंसीडर करूंगा, जो लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं यहां से ये गया, यहां से ये आया और यहां से सीधा वहां तक जाएगा, इसको कंसीडर करूंगा वेव नंबर 3, क्योंकि उसने दोनों को टच किया है। उसके बाद फिर आएगा वेव नंबर 3। अगर इसी जोन के अंदर, ध्यान से सुना, इसी पार्ट के अंदर अगर उसने लो को ब्रेक कर दिया तो वेव तो खत्म ही नहीं है, यहाँ तो फिर डाउन ट्रेंड चालू हो गया, फिर अपने काम के नहीं है। इस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए, देख रहे हो आप, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये बनना चाहिए, वेव को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने आनी चाहिए, बस इस चीज को ध्यान रखना। तो 1 आवर का दिखाओ, मैं दिखा रहा हूं आपको, उसके बाद मैं आपको
दूसरे टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा, किसी भी टाइम फ्रेम में उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई ज्यादा वो नहीं है, फॉर्मेशन एक ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रेंज के अंदर घूम रहा है प्राइस, देख रहे हो आप, रेंज के अंदर घूम रहा है। इस रेंज को उसने ब्रेकआउट दिया, ध्यान से देखना, रेंज को उसने ब्रेकआउट दिया। ओके, अब आपको उसने क्या किया था, यहां से ब्रेकआउट टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, तो मेरा पॉइंट कहां से कंसीडर होगा, कहां से करूंगा मैं, क्लियर? यहां से अपटर्न स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद ऊपर गया सेकंड, फिर थर्ड, फिर गया नीचे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद पैटर्न बनाया, उसके बाद नीचे। अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे मुझे कि सर मुझे बताइए ये वाला पॉइंट को मैं क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला, इसको भी तो मैं एक वेव क्या मान सकता हूँ, इसको भी तो एक मैं स्विंग मान सकता हूँ। स्विंग इसलिए नहीं मान रहा हूँ इस चीज को, ध्यान से सुनना, चीजों को दिखाया तो आपको। यहाँ पे देखिए हाई तो मारा उसने, बट लो जो मारा है ना सबके लगभग वो सेम है, सबके सेम है लगभग, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, बस सीधा निकल जाता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, सीधा निकल गया, ठीक है। वेव कंसिडर करना आना चाहिए बस। और आपको दिखाता हूँ, उस दिन दिखाया था ना, कौन कौन से में दिखाया था आपको, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, उस दिन जो समझाया था क्लास में। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, दिखेगा आपको, देखिए इसको ब्रेक किया, टेस्ट किया, तो मैं मानूंगा किसको, फिर नीचे आया, विप्रो में दिखाया सर। हाँ ऊपर में दिखाया था, 3 आया, और 3 आने के बाद क्या हुआ देखिए, 3 आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया, दैट मींस मार्केट ने ऊपर जाने के मूड में नहीं है, यहाँ से कंसोलिडेट करेगा वो। अब कंसोलिडेट करके घिर भी सकता है, अगर उसको आप जाना है तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वो रेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देके निकलेगा। बट कहने का मतलब है वेव 3 कंप्लीट होने के बाद आपको कोशिश रहना है कि अगर आपको पोजिशन है तो निकल जाओ, पुट बाय करने के लिए रेडी हो सकते हो, बट कॉल की तरफ अपने को इंटरेस्टेड नहीं है। और ये एक जगह नहीं है, किसी भी फॉर्म में जाएगा। आप देखिए यहाँ पे भी सेम है, देखिए चीजों को देखिए, डाउन ट्रेंड आया ना, ये डाउन ट्रेंड आया था, कहां से कंसोलिडेट किया था, यहाँ पर मैं अगर मैं ट्रेल लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, तो ड्रॉ भी हो जाएगी मेरी ट्रेल लाइन, किस तरह ड्रॉ होगी, डाउन ट्रेंड की तरफ, ये है ना, ये हो गया, चैनल बन गया। अब उसको ब्रेकआउट दिया, किसने दिया ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, फेल हो गया, अगेन उसने ब्रेकआउट दिया, टेस्टिंग किया, देख रहे हो आप, टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद जब यहां से उसने हाई मारना स्टार्ट किया, देखो यहां से हाई मारना स्टार्ट कर देते हो 1, कोई लोग यहाँ पे भी यूज करते थे, इसको यूज करते हो, बस वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वाला यहाँ से काउंट करना है, इसको जीरो लाइन कंसीडर करते हैं। पॉइंट तो यहाँ से, बट वो जीरो लाइन है, जीरो लाइन मेरा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, जीरो लाइन यहाँ से आएगा, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या होगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए अगेन वो कंसीडर कर रहा है। अब जब ये है बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर रेंज के अंदर आपको वेट नहीं करना, रेंज का मतलब है वो वेव कंप्लीट होने के बाद रेंज बना रहा है, एक ट्रेंड होनी चाहिए, मैंने क्या बताया था, एक ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, बनेगी ना ट्रेंड लाइन, इस तरह बनेगी, यहाँ पे एक बनेगी, एक फ्लैट टाइप का ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन आपको इस तरह बनेगी। और ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड सब में एप्लीकेबल है। 1 डे करूंगा तो 1 डे भी आपको दिख जाएंगे, 5 मिनट करता हूँ 5 मिनट दिख जाएंगे। किसी ने लिया था ना ये, स्वराज शायद, नहीं स्वराज नहीं था, विनीत नहीं, विकास, विकास है ना, विकास सिंह आए हो क्या आज? विकास सिंह ने प्रॉपर तरीके से हुए बना, जी सर रिलायंस में 1 मिनट पे, रिलायंस में आपको काफी कर रहे हो, अच्छी बात है। तो इन्होंने पकड़ लिया। अब मैं उसका भी एग्जांपल दिखाया था आपको कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरह करते हैं। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक के यहाँ से स्टार्ट हुआ ना सर, आज बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ है लगता है वेव का, ये हमेशा ये स्ट्रक्चर है, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे आपको मिलेगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाकर मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो मैं इसको किसको कंसीडर करूंगा, 1 2 3, देख रहे हो 1 2 3, उसके बाद खत्म। ये एक छोटा टाइम फ्रेम पर निकल गया, एक वेव कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए डाउन आया, कंसीडर किया था हमने यहाँ से, फिर यहाँ से आप मतलब इसके हाई को ब्रेक किया है ना, हाई को ब्रेक किया, तो मेरा क्या लेवल आएगा, यह मेरा बन जाएगा 0 लेवल, 1 2 3, उसके बाद क्या हुआ, फिर कंसोलिडेशन में चला गया। तो इस तरह चलता रहता है। अब होता क्या है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, इस टाइप का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने इनिशियल लेवल इसी को ही पकड़ा था और मैं कंप्लीटली मैंने इसको वेव मानूंगा बड़े टाइम फ्रेम में, ध्यान से सुनना, बड़े टाइम फ्रेम इसको वेव मानूंगा, छोटे छोटे जो बीच के जो छोटे छोटे पॉइंट है उसको मैं अवॉइड करूंगा। मान सकते हो जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसको मान सकते हो। फिर ये नीचे आया,
ये नीचे आया है ना, उसके बाद सेकंड मानूंगा मैं किसको, सेकंड मानूंगा मैं इसको या इसको, उसके बाद नीचे आया, फिर अपना माइक ये बंद करो। इस तरह ये भी मान सकते हो। तो बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको छोटे छोटे जो बीच के जो छोटे छोटे आपके जो वो मिलेंगे ना, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे वहां पे मिलेगा, 1 मिनट के 15 मिनट के कभी भी मिलेंगे आपको। 5 मिनट के दिखाया तो आपको बैंक निफ्टी में आपको मिला था, उस दिन भी दिखाया था। बैंक निफ्टी में किस दिन दिखाया था मुझे याद भी नहीं आ रहा, 1 मिनट हटा दो। ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखिए आप, कल ही नहीं था, मैं किस दिन को समझाया था, 23rd को समझाया था ना, 22nd अपना माइक बंद करो यार। सर 22 को। अच्छा 22 को मैं दिखाया था। अब देखिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आया, टाइम फ्रेम को ध्यान दीजिए आप। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट भी कर सकता हूँ। मैं चीजों को ध्यान से सुनना आप, क्योंकि प्रॉपर तरीके जब इंटरनेट में काम करोगे तो किस तरह आपको काम करने ये आनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता, क्योंकि इसने यहाँ से अप ट्रेंड था ना, ये देखो हायर हाई लगा रहा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था डाउन ट्रेंड, तो मैं ये पॉइंट गया है ना, तो उसके बाद 1 2 अरे अपना माइक बंद करो यार। उसके बाद देखिए मैंने इसको नहीं लिया, मैं सीधा इसको लिया, है ना, इसको हटा दो, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट दिन कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे आप गया था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद उसने यहाँ से आप स्टार्ट किया था, यानी ये पॉइंट गया और यहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया पॉइंट 1, सॉरी ये 1 है, ये तो 0 पॉइंट है, 1 फिर 2 फिर, अब ये पॉइंट देखिए दोनों के लेवल सेम है तो सेम मनी इसको कंसीडर नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत ऊपर कंसीडर नहीं करूंगा, तो निकालना चाहिए। देखिए मैं 3 मार्क किसको मानूंगा, इसको मानो, यानी इस हाई को मानो, तो ये हो गया 3। अब 3 के बाद देखिए, अब आप कहोगे ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये ट्रैप करने के लिए जाता है। जैसे उस दिन भी समझाया था ये सर, उस दिन भी समझाया था आपको कि ये सर 3 के इसमें बाद ऊपर जाएगा, जाना नहीं चाहिए। अगर जाता है तो ट्रैप करने के लिए जाएगा, बायर को फंसाएगा, वो आना तो उसको कंसिडर होना ही है। तो 3 के बाद यहाँ पर, हाँ वो क्या बोल रहे थे, बोलिए आप। सर इसमें जो 1 और 2 आपने मार्क किया है, हम्म ये भी समान ही है हमें लगता है। मतलब ये जो 1 आपने जिसको माना है या 2 हम्म। जिसको माना है, जिसको 3 माना है उसको 2 मानना चाहिए, ऐसा कुछ जिसको 3 माना है उसको 2 मानना चाहिए। मुझे ओके। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये वाले जो हेड हैं दोनों हम्म। बराबर ही हैं, तो लगभग एम पैटर्न ये बना रहा है। इसके जो हेड है, ये वाला, इसके हेड ये ये और जी जी इसका हेड है ये, देख रहे हो, हाँ इसका हेड ये है, ये इन दोनों के बराबर दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है। तो मेरे पॉइंट आप काउंट करो। अगर आपको और भी कंफ्यूजन है ना, आपको एक काम कराता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ आपको। पहले चलो इसको काउंट कराता हूँ मैं आपको। देखिए इसके और इसके हेड बराबर दिख रहा है मुझे, तो दोनों में से एक कोई 2 ले लो, इसको 2 ले लो आप, ये हायर है ना, इसको 2 ले लो, 1 तो यही आएगा मेरा, ये 3 आएगा। आपको और भी कंफ्यूजन है ना, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आपको, आप करो उसको लाइन डायग्राम, तो आपको चीजें और क्लियर दिखेगी। अब आपको दिख रहा है 1, इसको या इसको 2 मान लो। मैं इसको 2 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसने पीक मारा, ये तो क्या थोड़ा सा ऐसे फंसा रखा है, रेंज बना रहा है, तो इसको 2 मान रहा हूँ। इसको मानो या तो इसको मानो, फाइनली ये 3 है, और ये जो थोड़ा सा ऊपर गया ये फंसाने के लिए। लाइन डायग्राम करो तो आपको बेस्ट दिखेगी। और ये भी ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लाइन डायग्राम यूज करना, तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ जब करोगे लाइन डायग्राम यूज सर करना। सर जिसको फीवो लगाना है वो भी इससे ही लगाए फीवो। हाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाओ, इससे लगाओ। लाइन डायग्राम से क्या होता है ना, क्लियर विजन दिखता है, क्योंकि वीक्स वगैरह यहाँ पे नहीं आती। तो इस तरह के फॉर्मेशन होते हैं। अब मैं आपको रिलायंस दिखा, अच्छा मैंने जब लास्ट के आपको, चलो मैं रिलायंस का दिखाया तो पहले, रिलायंस आज जो इन्होंने लिए थे 1 टाइम फ्रेम पे, उसको डाउन साइड अप साइड दोनों के लिए कर सकते हो। मैंने अप साइड को बता दिया, डाउन साइड के लिए कैसे होगा, 1 इस तरह 3 होगा, 1 2 3, है ना। तो जैसे कंप्लीट हो गया ना, अब यहाँ से क्या होगा, या तो एक रेंज के अंदर घूम जाएगा, कंसोलिडेट होगा, या थोड़े से अप मूव जाएगा, यानी कुल मिला के आप मार्केट में पॉज ले लिया। अब मार्केट को नेक्स्ट डायरेक्शन डिपेंड करता है कि नेक्स्ट प्राइस एक्शन पे ये आप जाएगा कि ब्रेक नीचे जाएगा, वो प्राइस एक्शन पे। बट डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके बाद तो पॉज ले लेगा कुछ देर के लिए, इस चीज को ध्यान रखना। तो किसका था, रिलायंस का 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे रिलायंस को ले लिया हमने, और हमने यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्ले नहीं, हाँ चार्ट, लाइन में नहीं, कैंडल पे। और आपको चीजें दिखाता हूँ जो इन्होंने ट्रेड लिए थे। आप काफी सारे कहाँ पे ट्रेड लिए थे रिलायंस, मुझे भी याद नहीं आ रहा है।
अब देखिए 1 मिनट पे क्या होता है ना, काफी सारे नॉइज प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, आपने इसको एक किया 1 माना, इसको आपने 2 माना, है ना, 2 मान लिया। अब ये दोनों तो सेम लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपने 3 माना। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों भी सेम लेवल है, या 3 का है, तो यहाँ पे कॉन्सोलेटेड करने लग गया था। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये नॉइज बहुत है। उसके बाद उस कॉन्सोलेशन को, यानी इस कॉन्सोलेशन का पकड़ नहीं पाओगे। आप सोचो कि ये ऊपर जा रहा है, बट ये देखिए एक कॉन्सोलेट कर रहा है, उसके बाद एक रेंज के अंदर घूम रहा है। उसको मैं अगर ट्रेंड लाइन पर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो अब देखोगे एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ये कंटिन्यू जूम करूंगा, देखोगे आपको एक रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, ये देखो 3 का हाई ये था, सर 3 का सेकंड हाई और थर्ड भी सेम दिख रहा है, आपको दिखाया था ना, सेकंड और सेम थर्ड भी सेम सेम ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। ऑलमोस्ट होगा, थोड़ा बहुत चलता है, ऑलमोस्ट होगा। इसलिए क्या था 1 मिनट पे थोड़े से ये है, ये देखिए पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2 और ये है पॉइंट नंबर 3, दोनों में फर्क देखिए, है ना, दोनों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। तो 1 मिनट पे आपको थोड़ा सा वो दिखेगा, क्या बोलते हैं उसको, नॉइज आपको दिखेंगे। तो 1 मिनट आप उन्हें करोगे तो बढ़िया है। तो रिलायंस पे कहाँ ट्रेड लिए थे आपने विकास जी? कल लिए थे शायद, अच्छा कल लिए थे शायद आपने, याद नहीं है, जो भी है। तो इस टाइप के आपको क्लियर है, वेब एनालिसिस किसी को क्लियर है, डाउट है? नो सर। वेब एनालिसिस का मतलब है 3 बार जब उसने बना लेगा अपने, उसके बाद मार्केट के अंदर कॉन्सोलिडेशन फेज में आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब जो मैं बात करने वाला हूं वेब एनालिसिस में इंपॉर्टेंट चीजें, 1 2 3 बन चुका है, राइट। आप यहाँ से आप ध्यान रखना। मैं अगर यहाँ पे मैंने क्या सर बताया एक था, क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो हाई लो बना रहा है, तो फर्स्ट हाई लो और सेकंड हाई लो में जो डिफरेंस होगा, ये आपने कुछ टाइम फ्रेम बताया था, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप बता सकते हैं दोबारा? कौन सा, मुझे भी याद नहीं, क्या बताया था मैंने? सर कि इतने टाइम के बाद ही इसे अपने ट्रेंड लाइन पे दोबारा आना चाहिए, अगर वो पहले आ जाता है तो वो मतलब उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। नहीं नहीं, वो था आपका बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी 3। 1 मिनट की 30 सेकंड 30 कैंडल। 30 मिनट वो बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी, वो नॉर्मल के लिए 30 नहीं है। minutes 30 वो minutes सब start ये 30 मिनट वो सबके लिए नहीं है, ये नॉर्मल के लिए, ये मेरा वो तो स्ट्रेटेजी है, ये सेटअप है, ये सेटअप नहीं है, ये तो क्या प्राइस एक्शन है, उसको आप ये दोनों ओके के सर। मिक्स मत करना। तो ट्रेंड लाइन के अंदर जो ट्रेंड लाइन बनेंगे, ध्यान से सुनना, ये ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे ट्रेंड लाइन बनेंगे, तो यहाँ पर वेब 1 कौन सा, ये है, ये वेब 2 है, वो ये है वेब 3। आप मार्केट का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। इन तीनों में सबसे जो पावरफुल होगा, ठीक है, सबसे पावरफुल मानकर चलो उसने यहां से स्टार्ट किया था 10 बनाना, तो ये होगा छोटा पावरफुल, ये होगा मीडियम पावरफुल और ये होगा थर्ड पावरफुल। ठीक है, अब अगर मान के चलो वेब 3 कंप्लीट करने के बाद जो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो आपने ड्रॉ की थी ट्रेंड लाइन, जो ड्रॉ तो की थी ना आपने, यहाँ पे आया, आने के बाद हो सकता है कि ऊपर गया। अब 3 वेब तो कंप्लीट हो चुके थे, अब वो क्या करेगा, गिनेगा या तो कंसोलिडेटेड होगा। अगर अपसाइड जाता है तो वो ट्रैप करेगा। अब मान के चलो इसको ब्रेक करता है, तो मार्केट कहां तक आएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखना। मार्केट कहां तक करेक्शन देगा वो डिपेंड करता है पॉइंट नंबर 1, उसको लिख लो आप नोटपैड पे। पॉइंट नंबर 1 साइकोलॉजिकल लेवल, मार्केट कहां तक करेक्शन करने के चांसेस है, पॉइंट नंबर 1 साइकोलॉजिकल लेवल। पॉइंट नंबर 2 फिबोनाची यूज करते हो तो मोमेंटम, जैसे उस दिन भी बताया था आपको, मोमेंटम अगर हाई है तो 38%, यहाँ पे देखोगे मोमेंटम हाई नहीं है। क्या ये मोमेंटम हाई है? मोमेंटम हाई ऐसे होती है, एंगल बताया था ना आपको, एंगल कितना समझाया था आपको, है ना। ये मोमेंटम हाई नहीं है तो करेक्शन देगा, हाफ हाफ करेक्शन होगा। ठीक है, एंड तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई यहां पर वेव के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है, तो अब मान के चलो हमें जैसे बताया था आपको कि ये है, ये थोड़ा सा और ये बड़ा मैक्सिमम, इसको ब्रेक दिया। अब आपको लगता है कि इसने ब्रेक दिया तो यहां से एक सपोर्ट ले सकता है, आपको लगेगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ना, ये इसको ले सकता है। पर ध्यान रखना, जब इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ काम कर देगा। अब वो सपोर्ट कहां से लेगा, इसके पास एक सपोर्ट ये है और इसके पास एक सपोर्ट ये है, इस चीज को ध्यान रखना। और ये सर ये 1 2 3 जो है, तो इनको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, जो ऊपर जो टॉप बना रखे हैं?
जब ये ब्रेक करेगा उसके लिए ये बनेगा सपोर्ट, उसके ध्यान रखना। नहीं सर, ये जैसे ये बेथ का टॉप है 1 2 3, नहीं ये नहीं, वो support नहीं, वो अभी नहीं ठीक काम है, करेगा, ये अभी नहीं काम ठीक है, करेगा। जब ब्रेक कर दिया तो ये इंपॉर्टेंट, जो वेव के जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है। 3 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं मेरे, ठीक है। इसमें से जैसे बताया था आपको, मोस्ट पावरफुल पहले तो सपोर्ट ये था। अब वो जब ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट नहीं बचा वो, क्योंकि ब्रेक करके नीचे आ गया। अब प्राइस कहां तक आ सकते, चीजों को ध्यान रखना। 50% चांस है यहां से, जैसे बताया था, अगर अपनी यहां से आप हाइट मेजर करोगे ना, आप यहाँ हाई से ये हाई, तो इसके लिए 50% होगा, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली यहां तक आ रहा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे मेजर नहीं किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 50% तक आएगा और यहां से रिट्रेस करेगा। ये सेकंड पॉइंट। और इस पॉइंट पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल क्या बताया था मैंने आपको, 500 के डिफरेंस इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी, यानी 35,000 होगा, 35,500 होगा, 36,000, 36,500, 37,500, इस तरह। ये अगर इस पॉइंट पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल है तो काफी ज्यादा चांसेस है यहां से अपसाइड जाने का। बट इसको अगर मान के चलो साइकोलॉजिकल लेवल यहां नहीं है, साइकोलॉजिकल लेवल यहां पर है, चीजों को ध्यान से सुनना, साइकोलॉजिकल लेवल यहां पर है, तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन देके यहां तक आने के चांसेस काफी ज्यादा है। रीजन क्या है? रीजन ये है, जैसे मैंने बताया था कि स्मार्ट मनी जो होते हैं वो हमेशा लो प्राइस पे बाय करना पसंद करते हैं। हालांकि हर कोई बाय करना पसंद करता है लो प्राइस पे, लेकिन अपन को पता नहीं चलता है कि लो कहां पर है और हाई कहां पर है। लो एंड हाई, मार्केट के लो एंड हाई बनाने का काम स्मार्ट मनी का है। उनको अगर लगता है कि ये लेवल जो है 37,200 है, ध्यान से सुनना, इनको अगर लगता है कि ये 37,200 का लेवल है, तो प्राइस को यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं लाएंगे, वो सॉरी, वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस को लेकर आएंगे। अब कैसे लेकर आएंगे? जैसे आपको पता है कि भाई स्मार्ट मनी है तो वो 1 लाख क्वांटिटी बाई करेंगे। वो तो हमारी तरह तो 2,000, 3,000, 500 क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी बाई तो नहीं करेंगे ना, वो 1 लाख क्वांटिटी बाई करेंगे बड़े अमाउंट पे, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ आपको 1 लाख, किसी अगर बैंक निफ्टी के है तो, या तो अगर अपने स्टॉक है तो उसमें ज्यादा ही करते हैं। तो कहने का मतलब अगर एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 लाख, तो 1 लाख क्या है, जब यहाँ पे अगर 1 लाख बाई करते हैं, जो उनको ध्यान रखना, इस प्राइस पे अगर जो 37,000 के प्राइस पे अगर 1 लाख बाई करने के बाद प्राइस तो निकल गया, तो अब अगर इस प्राइस तो यहां से निकल के यहाँ निकल गया, यहाँ बाई करेंगे तो ये इस प्राइस पे उनको मिलेगा ही नहीं। यहां पर उनको मिला था कि 1 लाख क्वांटिटी में से ओनली 20K उनको एग्जीक्यूट हुआ है ऑर्डर, बाकी तो 80K तो रह गया ना। वो कब बाई करेंगे? तो क्या करेंगे, वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लाना पसंद करेंगे, तो अब नीचे लेके आएंगे। जब नीचे ले आएंगे, जब 1 लाख में से 20K यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके थे उनके, बाकी पेंडिंग कितने हैं, 80K पेंडिंग ऑर्डर है। जब ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है इस पार्टिकुलर जोन के अंदर, तो ऑटोमेटिक मार्केट को नीचे आना ये गारंटी है, जहां पे ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग है। तो वहां इसलिए मार्केट वहां पे जरूर आएगा, और आने के बाद उनके 80 में से अगर 80 के सारे मिल जाते हैं एक साथ, सारे कब मिलेंगे? जब इस पार्टिकुलर जोन को उसने ब्रेक डाउन दे दिया, लोगों में आप क्या हो गया, लगता है कि पैनिक से ले आ जाएंगे, क्योंकि एक जबरदस्त सपोर्ट को ब्रेक दिया, अब तो मार्केट गिरेगा। तो यहाँ पे अगर ज्यादा सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, ज्यादा सेलर अगर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनको हो सकता है कि यहाँ पर 80 में से 60K निकल, मतलब एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे प्राइस यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूट हो जाए। सर नॉर्मली हाँ? 38.2 से रिवर्स होता है ना, नॉर्मली ज्यादा करके 38। नॉर्मली तो आपने यूट्यूब वाले वीडियो देखे होंगे, नॉर्मली छोड़ो, अपने अलग है ना। यूट्यूब वाले के दिखाऊंगा, और मार्केट में आपको उस दिन दिखाया था ना 50%, कल उस दिन थे क्या क्लास में आप? उस दिन की क्लास में थे क्या आप? समय एक क्लास छूट गया मेरे से। हाँ, तो अब नॉर्मली जो है वो नॉर्मल रिटेलर की बात है, वो जो नॉर्मली जो बोलते हो ना आप, वो जो नॉर्मली 38% से रिवर्स रहता है, वो रिटेलर करते हैं, क्योंकि रिटेलर वही लोग वही चीज करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, गूगल में रिसोर्स अवेलेबल है, उसी के बेसिस पे रिटेलर काम करते हैं। और जो लोग, लेकिन मार्केट रिटेलर से नहीं चलती, ध्यान रखना, मार्केट चलते बड़े प्लेयर से, और बड़े प्लेयर 38 का नहीं, वो नीचे लेकर आएंगे। आपको प्रूफ दिखाऊंगा तब तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए 38 को भूल जाओ आप। 38 को सिर्फ एक ही टाइम होता है जब मोमेंटम होते हैं, अगर 50% लेकर आएगा मार्केट, तो ये कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको, तो ध्यान रखना, यहां पर लेकर आएंगे, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे आने के बाद
उनका अगर 60 के एग्जीक्यूट होता है, अभी भी उनके पास अगर 2 के 20 के अगर बचा होता है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा गिराएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गिराएंगे और गिराने के बाद लोग और एग्जिट मारेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे तो उनके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। अब यहां से धीरे धीरे हायर लो हायर हायर लो हायर लो बना के स्टार्ट करेगा। ये है मार्केट के स्ट्रक्चर, चीजों को ध्यान से समझना आप, ये है मार्केट के स्ट्रक्चर। अब आप क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा ये मार्केट के स्ट्रक्चर अब फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। पहले ये चीज समझ लो आप कि कहां से सपोर्ट कब लेगा। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है 50% वाला तो यहां से सपोर्ट 50% से बैक ले लेगा। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर थोड़ा नीचे है तो उसको ब्रेक डाउन करके वहां तक लेके आएंगे प्राइस। क्लियर है? Yes. अब क्या होगा, यहां से बाउंस बैक मारेगा, ध्यान से सुनना, यहां से बाउंस बैक मारेगा और उसको ब्रेकआउट देगा, सीधा ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करेगा और मार्केट उसके बाद बूम। अब फंसेंगे कौन लोग, रिटेलर। और ये चीज आपको दिखाऊंगा भी, तो आप लिख लो, आप चीज लिखो आप कि एक साइकोलॉजी के लेवल और एक आपका हो गया 50% का कैलकुलेशन। अब मैं आपको चलता हूं 50% कैलकुलेशन और दोनों चीज आपको दिखाऊंगा जो मैं अभी आपको समझाया था। सर इसको 15 मिनट में देखना है, रिलायंस को। रिलायंस का तो मैंने 15 मिनट में सर। रिलायंस हटा दिया मैंने, मतलब किस रिगार्डिंग देखने बताओ। सर वो शॉर्ट सेल के लिए पूछ रहा था तो, अच्छा चलिए मैं देखता हूँ मैं इसको पहले जो मैंने चल रहा था उसको मैं वो बोल देता हूँ। कहाँ गया, 1 आवर टाइम, 1 आवर करिए, 15 मिनट करिए, करके रहिए आप। अब मुझे एक चीज दिखाइए, बताइए मुझे आप, जो चीज आपको दिखाने वाला था आज वेब एनालिसिस के बेसिस पर, चीजों को गौर से देखना। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा सकते हो, पोजिशनल है तो वीकली, डेली, मंथली, इंट्राडे है तो 1 आवर के बेसिस पे करिए, 30 मिनट्स का करिए, 15 मिनट का करिए, 15 मिनट का करिए। ये तीनों टाइम फ्रेम आपको दिखाऊंगा, वेब एनालिसिस के बेसिस पर दिखाऊंगा, कहां से उसने इंटरेस्ट लेता है और किस तरह आपको पकड़ना है मार्केट को। सबसे पहले आप थोड़ा सा पीछे चलता हूं और देखिए मार्केट ने ये जो आप मूव दिया है, ध्यान से सुनना, यहां से जो आप मूव में उसने स्टार्ट किया था, यहां से जो आप मूव स्टार्ट किया था, इसके इनिशियल पॉइंट कहां है? क्या ये इनिशियल पॉइंट है? क्या ये इनिशियल पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है? पहले उसको फाइंड आउट करिए। आपने देखा कि यहाँ पे एक रेंज होने के बाद उसने यहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन किया है, यानी एक रेंज के अंदर घूम रहा था। क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, दैट मीन्स अप ट्रेंड कहां पे स्टार्ट किया था उसने? इस जोन को जो ब्रेकआउट दिया था वहां से निकला वो। तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को मेजर करता हूं, ये देखिए मेजर कर लिया मैंने जो लेटेस्ट लो, ध्यान रखना आप, रीजन को ध्यान रखना आप, लेटेस्ट लो यहां पे लिख लो आप, लेटेस्ट लो एंड लेटेस्ट हाई, इन दोनों को यूज करना है आपको। अपना लाइन डायग्राम यूज कर सकते हो बॉडी को देखने के लिए, बॉडी टू बॉडी, या तो आप वीक्स टू वीक्स लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि अपर वाले जो कैंडल है जिसकी बात कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल ये है, इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये देख रहे हो बड़ी कैंडल, ये देख रहे हो ना, बड़ी सी कैंडल है, ये देख रहे हो आप, ये बड़ी कैंडल, हटाता हूँ पहले, अरे यार इसको हटाओ पहले, ये बड़ी कैंडल दिख रहे हो आप अपर की तरफ वीक से। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ये है कि मैं हाई तक पकड़ूंगा या मैं बॉडी तक यूज करूंगा। दैट मीन्स क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में ये आएगा कि मैंने यहाँ पे ये जो बॉडी देख रहे हो ना, ग्रीन कैंडल की बॉडी तक टच कराने हैं मुझे या मुझे हाई तक टच कराने हैं। ध्यान रखना, आप बॉडी तक भी टच करा सकते हो, हाई तक भी टच करा सकते हो। अगर मान के चलो वीक्स काफी बड़ी है, ध्यान से सुनना, अगर वीक्स काफी बड़ी है तो आप इसमें बॉडी को टच कराना आपको। बट वीक्स अगर मान के चलो ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठाक एकदम नेग्लिजिबल है, तो आप वीक्स तक टच करा सकते हो। ये सवाल क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है? अब मैं यहाँ पे देख चलता हूँ यहाँ तक, लेटेस्ट लो। तो लेटेस्ट लो यानी ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले जो लेटेस्ट लो आपको दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है? लेटेस्ट लो तो मुझे यहाँ दिख रहा है, इसको पकड़ो या इसको पकड़ो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इसको अगर पकड़ता हूँ और देखना मैं मेजरमेंट टूल को लिया मैंने, अब मुझे बताना, मुझे यहाँ से अगर पकड़ता हूँ मैं इस पार्टिकुलर जोन से इस हाई तक, हाई दिख नहीं रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, है ना, इसको कम कर देता हूँ। चीजों को ध्यान से समझना आप, मैं आपके पूरे वेब एनालिसिस के अभी समझाऊंगा, आपको चीजें क्लियर कराऊंगा। पहले देखिए आप, पहले मैंने मार्किंग करने के लिए
अरे क्या हो गया, एक मिनट, एक मिनट, ये यूपीएस हट गया क्या? एक मिनट, सिस्टम ऑन करता हूँ, शायद यूपीएस की लाइन खुल गई होंगे। शिट, एक मिनट होल्ड कीजिए। यस सर। स्क्रीन वो अटक गई होगी शायद। तो पावर सप्लाई जाते ही यूपीएस का हट गया ये। नहीं तो काम करो, वीडियो इसको यहाँ तक एंड कर दो, आप वीडियो एंड कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।